तो दोस्तों चाइना पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में अपने कदम को मजबूत कर रहा है ताकि भारत को दोनों तरफ से घेरा जा सके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के रणनीति को भी आगे बढ़ा रहा है और भारत के चारों तरफ छोटे छोटे देशों के अंदर अपने बेसेस बना रहा है और चाइना के निशाने में बांग्लादेश भी है। चाइना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं कि भारतीय मीडिया ये बार बार तनकीद करता है कि चाइना बांग्लादेश के अंदर बेसिस बना रहा है हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए, हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए। चाइना पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के अंदर अपने बेसिस बना रहा है और बांग्लादेश पे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान की तबाही का सामान इकट्ठा कर रहा है चाइना के साथ दोस्ती करके। चाइना के साथ मुआहदे बांग्लादेश के मफाद में नहीं है, बांग्लादेश को इससे दूर रहना चाहिए। हमेशा हिंदुस्तानी लॉबी की यह कोशिश रही है कि बांग्लादेश को चाइना से दूर रखा जाए, पाकिस्तान से दूर रखा जाए, ताकि ये इन दोनों ममालिक के करीब ना आए जिनके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। लेकिन हम देखें तो कुछ अरसे से बांग्लादेश के ताल्लुकात भारत के बजाय चाइना के साथ बहुत अच्छे हुए हैं, जिसका भारतीय मीडिया के ऊपर रोना धोना भी आप सुन सकते हैं और किस तरह ये लोग बांग्लादेश के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना भारत का दोस्त नहीं है और वो बांग्लादेश का भी दोस्त नहीं बनेगा। चाइना ने बांग्लादेश के जरिए भारत को तबाह करने के लिए तैयारी पकड़ी हुई है और बांग्लादेश को वो लालच दे रहा है, बांग्लादेश के अंदर अपने बेसिस बना रहा है हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए। किस तरह भारतीय मीडिया बांग्लादेश से सरमायाकारी भगाने के लिए बार बार ये कोशिश करती रही है और हमने देखा है कि पद्मा ब्रिज की बात करें तो वहां से भी भारतीय एजेंट पकड़े जाते रहे हैं जो कि मुख्तलिफ वक्तों पे वहां पे तकरीबकारी करने में मुलव्वस भी रहे हैं। यही वजह है कि आज भारत मीडिया के जरिए बांग्लादेश को डराने और धमकाने का काम कर रहा है। किस तरह भारतीय मीडिया बांग्लादेश से ये कह रहा है कि चाइना बांग्लादेश के अंदर बेसिस बना रहा है और क्या कुछ कह रहा है बांग्लादेश के बारे में भारतीय मीडिया। आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैव वी गो। আসসালামু আলাইকুম। বিডিটিউবের আজকের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি হাসানুল ইসলাম। বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি যেন ভারতের ভয়ের কারণ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশকে দেখে এখন ভারতের পা কাঁপছে। হয়তো অনেকেই ভাবছেন একটু বেশি বলে ফেললাম। না, একটুও বাড়িয়ে বলিনি। ভারত ও ভারতীয় মিডিয়ার খবরগুলো শুনলে মনে হয় ভারত ও বাংলাদেশ একে অপরের শত্রু এবং বাংলাদেশকে নিয়ে ভয় আছে ভারত। টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে হয়তো অনেকেই বুঝতে পেরেছেন কী নিয়ে হতে যাচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও। হ্যাঁ, এবার বাংলাদেশ ক্ষেপণাস্ত্র মেরামত ঘাঁটি স্থাপন করতে যাচ্ছে। সাবমেরিন ঘাঁটির পর ক্ষেপণাস্ত্র মেরামত ঘাঁটি ও ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চীনের কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ এই ঘাঁটি তৈরি করছে। এ খবর ভারতীয় মিডিয়ার কানে আসার পর থেকেই তাদের যেন ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশকে চীন দখল করে নিচ্ছে, চীনের ফাঁদে ফেলে দিচ্ছে, এই ধরনের দাবি করছে তারা। এ নিয়ে আলোচনা করার আগে আসুন দেখে আসি বাংলাদেশের ক্ষেপণাস্ত্র মেরামত ঘাঁটি তৈরি নিয়ে কী বলছে ভারতীয় মিডিয়া। অনুরোধ করছি ভিডিওতে একটি লাইক দেওয়ার জন্য, কেননা আপনাদের ছোট্ট একটি লাইক আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য। तो दोस्तों चाइना पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में अपने कदम को मजबूत कर रहा है ताकि भारत को दोनों तरफ से घेरा जा सके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के रणनीति को भी आगे बढ़ा रहा है और भारत के चारों तरफ छोटे छोटे देशों के अंदर अपने बेसेस बना रहा है और चाइना के निशाने में बांग्लादेश भी है। चाइना अब तक बांग्लादेश को कई तरीके के हथियार सप्लाई करते हुए बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फांसने के लिए भी लुभानीय कर्ज का ऑफर कर रहा है, पर अब इससे आगे बढ़ के चाइना की तरफ से अब बांग्लादेश के अंदर एक मिसाइल रिपेयर बेस निर्माण करने का भी तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक करीबन एक दशक से चाइना के द्वारा बांग्लादेश को सरफेस टू एयर मिसाइलों को सप्लाई करने के बाद अब इन मिसाइलों के मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग फैसिलिटी को चाइना बांग्लादेश में बनाना चाहता है ताकि अपने देश में स्थित इन मिसाइलों के प्रोडक्शन असेंबली लाइन, इवन इसके एडवांस वेरिएंटों के भी प्रोडक्शन असेंबली लाइन में मिसाइलों के प्रोडक्शन को तेज किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज कंपनी वेंगार्ड को बांग्लादेश में सप्लाई किया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइलों के मेंटेनेंस फैसिलिटी को निर्माण करने के लिए चुना गया है और ये मिसाइल
असल में FM-90 एयर डिफेंस मिसाइल है। दोस्तों ये FM-90 मिसाइल फिलहाल बांग्लादेश के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन ये सेम मिसाइल चाइना के बेड़े में भी है। दोस्तों ट्रक माउंटेड FM-90 मिसाइलों को चाइना के HQ मिसाइलों के एक इम्प्रूव वेरिएंट के रूप में देखा जा रहा है, जिसे चाइना के नेशनल प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से पहली बार 1998 में बनाया गया था और चाइना इसे साल 2011 से बांग्लादेश को फरोख्त कर रहा है। और इन मिसाइलों के मेंटेनेंस फैसिलिटी बांग्लादेश में निर्माण करने का जो चाइना की तरफ से डिसीजन लिया गया, ये भारत के लिए चिंताजनक विषय इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो खाली भारत के पड़ोस में नहीं है बल्कि तीनों तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है, जबकि चौथा तरफ इसका बे ऑफ बंगाल है। चाइना का दावा है कि ये FM-90 मिसाइल एक ऐसा एडवांस मिसाइल है जो ऑल वेदर कैपेबिलिटी के साथ साथ कई तरीके के हवाई खतरों को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखता है, जिनमें एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन शामिल है। चाइनीज कंपनी का यह भी दावा है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल टारगेटों को निशाना बना सकता है और इसके पास जो रडार है उसका रेंज करीब 25 किलोमीटर है, जो साइमल्टेनियसली एक साथ कई तरीके के ऑब्जेक्टों को ट्रैक और टारगेट कर सकता है। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সামরিকভাবেও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত নেন 2030 সালের মাঝে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে পৃথিবীর অন্যতম বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে ক্ষেপণাস্ত্র মেরামত ঘাঁটি তৈরির কোনো বিকল্প নেই। হয়তো আজ আমরা মিসাইল সিস্টেম আমদানি করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা উৎপাদনও করতে পারি। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে ক্ষেপণাস্ত্র মেরামত ঘাঁটি তৈরির কোনো বিকল্প নেই। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ক্ষমতায় আছে, তারা কখন কি করে বসে তার ভরসা নেই। দেরিতে হলেও বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নে মনোযোগ দিয়েছে। এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, সব মিলিয়ে কেমন ছিল বিডি টিউবের আজকের আয়োজন? तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश के अंदर चाइना बेसिस बनाना चाहता है और बांग्लादेश चारों साइडों से भारत के साथ इसकी सरहद लगती है और सबसे ज्यादा खतरा बांग्लादेश से अब हिंदुस्तान को हो चुका है। हमने पिछली भी एक वीडियो देखी थी जिसमें यह बात की जा रही थी कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है और चाइना के साथ दोस्ती अब हिंदुस्तान को थ्रेट लगती है। अब हिंदुस्तान ये चाहता है कि बांग्लादेश चाइना के साथ ताल्लुकात ना बनाए, बांग्लादेश चाइना से लोन ना ले, बांग्लादेश चाइना के साथ एक्सपोर्ट ना करे, बांग्लादेश चाइना के साथ रिश्ते ना बनाए, बांग्लादेश चाइना से सरमायाकारी ना ले, इन्वेस्टमेंट चाइना की बांग्लादेश ना आए और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के ऊपर जो चाइना बांग्लादेश के अंदर काम कर रहा है वो बांग्लादेश को तन तनहा छोड़कर यहाँ से वो प्रोजेक्ट क्लोज करके भाग जाए और उन प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के लिए भारत आगे आ जाए। अब भारतीय मीडिया ये तासुर पैदा कर रहा है कि चाइना बांग्लादेश का दोस्त नहीं है और बांग्लादेश के जरिए वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें कितनी हकीकत है ये आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया।